Hey guys, this is Viren. So this is our L9 of pattern one dimensional DP. सी आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है हाइट्स नाम का। तो हाइट ऑफ आई में उस आयत स्टेयर की हाइट कितनी है वो लिखा हुआ है। ओके, एक फ्रॉग है, फ्रॉग बोल दो गीक बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। एक फ्रॉग है जो कि फर्स्ट स्टेयर से चालू करेगा और वो रीच करना चाहता है लास्ट स्टेयर। ओके, अब जो भी फ्रॉग है वो किसी भी इंडेक्स या स्टेयर पे खड़ा है तो वहां से वो दो ऑप्शंस हिट कर सकता है। मतलब कि उसी इंडेक्स से या तो आई प्लस वन से इंडेक्स पे जाए या उसी इंडेक्स से आई प्लस टू इंडेक्स पे जाए। ओके, तो अब जा रहे हो तो जंप कर रहे हो, राइट? तो जंप का कुछ कॉस्ट है वो देखेंगे नीचे। तो मिनिमम कितना कॉस्ट लगेगा फर्स्ट स्टेयर से लास्ट स्टेयर को रीच करने में, वो पूछ रहा है। देखते हैं। ओके, ये था एरे। ये हमारी इंडेक्स है जो कि स्टेयर को रिप्रेजेंट करती है और हर एक का इंडेक्स के अंदर वैल्यू रखी है, राइट, जो कि हाइट रिप्रेजेंट करती है उस स्टेयर की। तो देखो, अगर हमें चालू तो जीरो से ही करना है, राइट, हमेशा। ओके, तो ऑप्शन है यहाँ से या तो यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे ऑप्टिमल वे होगा कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ। तो अभी कॉस्ट कितना लगा? जंप मारा, राइट, यहाँ से, तो उसका कॉस्ट है, वो कॉस्ट है इसकी हाइट माइनस इसकी हाइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस। ओके, ये रहे, राइट, 20 माइनस 30 10। अब यहां पहुंचे आप, यहां से आप दो जंप मार लो, यहां आओगे, राइट। तो अब इसका भी कॉस्ट लगेगा, जंप मारा है तो कॉस्ट लगेगा, राइट। तो वो कॉस्ट है 30 माइनस 20 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट, ये। तो 10 प्लस 10 20। तो इस वे से आप अगर आओगे ना लास्ट स्टेयर पे, टॉप पे, तो आपको मिनिमम 20 कॉस्ट ही लगेगा। और यही सबसे ऑप्टिमल वे है लास्ट स्टेयर पे पहुंचने का। और भी तरीके हो सकते हैं, आप एक एक जंप मारते हुए जाओ, राइट, तब कॉस्ट ज्यादा लगेगा। ऑल राइट गाइस। ओके, तो सी, हमें एक बात तो पता चल गई है कि अगर एरे का साइज n है तो जो टॉप होगा वो n-1 इंडेक्स होगी, राइट। ओके, अब सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको स्किप ही मत करना। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले प्री रिक्विजिट है कि इस प्रॉब्लम में आप ध्यान से देखो तो हमें कहता है कि आप मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो, राइट। तो ये क्वेश्चन फॉल करती है इन कैटेगरीज में जब हमें रिजल्ट को मिनिमाइज करना हो, मैक्सिमाइज करना हो। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझ लें कि बेस केसेस कैसे आइडेंटिफाई करें, बेस केसेस लॉजिकली कैसे बनाएं। ऑल राइट, ये जरूरी है समझना, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको मैं बोलता हूँ मीन मैक्स टाइप प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसमें बेस केसेस कैसे आइडेंटिफाई करें वो मैंने बहुत अच्छे से वन डायमेंशनल डीपी के लेक्चर 8 में बताया हुआ है। ओके, L8 में। तो आप प्लीज वो जाके देख लें और फिर यहाँ पे आके कंटिन्यू करें, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन कैसे हिंट दे सकता है रिकर्सिवली सोचने की। तो इट ट्राइज टू गिव यू ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। क्लियर है, क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट, सीधा सीधा लिखा हुआ है। फ्रॉम एनी स्टेयर आई द फ्रॉग हैज टू ऑप्शंस, राइट। एंड सेकंड थिंग, आप ग्रीडीली कुछ नहीं कर सकते, आपको सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे रिजल्ट बनाने के लिए। सही बात है, आप एक एक स्टेप मार के जाते तो आपको कॉस्ट ज्यादा लगता। हमने एक मारा फिर दो मारा तो मिनिमम कॉस्ट लगा, राइट। तो ग्रीडीली कुछ नहीं कर सकते। ओके, नाउ सी, ये तो क्लियर है कि हर एक इंडेक्स या स्टेयर पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। सो सी, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमारे पास ऑप्शंस थे, किसी भी इंडेक्स से i+1 पे जा सकते हो या इंडेक्स i से i+2 पे जा सकते हो, यही जंप कर सकते हैं। ओके, अगर जंप किया तो उसकी कॉस्ट लगेगी, राइट। तो इंडेक्स i से i+1 पे अगर जा रहे हो तो कॉस्ट होगी हाइट ऑफ i माइनस हाइट ऑफ i+1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस, राइट। देखो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, अब मान लो हम वन इंडेक्स पे हैं। ओके, तो अगर यहां से एक स्टेप मारूंगा तो यहां जाऊंगा, राइट। तो सी, अब गया हूं तो कॉस्ट लगेगी। एब्सोल्यूट ऑफ हाइट ऑफ वन में क्या वैल्यू पड़ी है, ये, माइनस इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो, राइट। तो ये लिखा। अब हमने जंप मारा है, उसकी कॉस्ट ऐड कर दी, राइट। अब उस इंडेक्स पे जाएंगे, यहाँ पे जंप मारा तब उस इंडेक्स पे जाएंगे, सेम, वहां से भी कुछ रिजल्ट निकलेगा, राइट, वो हम लेके आएंगे और प्लस कर देंगे। ओके गाइस, अब सपोज कर लो दो स्टेप मारे होते तो अब यहां से इस इंडेक्स को रीच करते, राइट गाइस। तो उसका कॉस्ट क्या लगता, जंप मारा है यहां से यहाँ तो कॉस्ट क्या लगेगा, एब्सोल्यूट ऑफ 30 माइनस 20,
विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ 1 माइनस हाइट ऑफ 3, राइट। फिर जिस इंडेक्स पे रीच कर रहे हो वहां से भी रिजल्ट लेके आ जाएंगे और प्लस कर देंगे, राइट। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, हम करेंगे, ट्री डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से करेंगे, ओके। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है हम रिकर्सिवली ला सकते हैं, ओके। तो जनरलाइज करें अगर, तो हमें करना क्या है, एक स्टेप मारना है किसी भी इंडेक्स से, कॉस्ट ऐड करनी है, प्लस रिजल्ट लेके आना है उस इंडेक्स से जहां पे हम पहुंच रहे हैं, राइट। सेम 2 स्टेप मारोगे तो कॉस्ट ऐड करो पहले, तो प्लस जहां रीच कर रहे हो वहां से रिजल्ट लेके आएंगे, राइट। तो ये चीज हम रिकर्सिवली फाइंड कर लेंगे, ओके। तो और हमें ओवरऑल मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, राइट, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स रीच करने का। तो हम इन दोनों में से मिनिमम कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बस एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, ओके। सी ट्री डायग्राम से समझते हैं। तो 0 इंडेक्स पे हूँ, वहां से अगर एक जंप मारूंगा तो आई इज इक्वल्स टू 1 पे पहुंचूंगा, और इसी इंडेक्स से अगर 2 स्टेप जंप मारा तो आई इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंचूंगा, राइट। क्लियर है, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, राइट। सेम यहीं से भी अगर एक स्टेप जंप मारा तो आई इज इक्वल्स टू 2 पे पहुंचूंगा, और यहाँ से 2 स्टेप मारा तो बाहर। जैसा कि हमने बात की थी, अगर एरे का साइज n है तो टॉप क्या होगा, n माइनस 1 इंडेक्स, राइट। तो देखो, अब आप क्लियरली पता कर सकते हो कि हम कौन सी पॉसिबिलिटीज में टॉप पे पहुंच पा रहे हैं। इस पॉसिबिलिटी से टॉप पे पहुंच पा रहे हैं, राइट, क्योंकि ये टॉप है, देख सकते हो, ये इस पॉसिबिलिटी से भी टॉप पे पहुंच पा रहे हैं। ये वाली वे से जाएंगे, राइट, तो हम टॉप पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये टॉप नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है लास्ट स्टेयर, वही टॉप मानिए, ओके। ये टॉप नहीं है, राइट। अब देखो, रिकर्जन में हम क्या करेंगे, नाउ सी गाइस, हम किसी भी इंडेक्स से i+1 या i+2 कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो कभी ना कभी तो एरे से बाहर निकल ही जाएंगे, राइट। तो देखो, स्टॉप कंडीशन रखनी जरूरी है, राइट। तो हमें पता है ये टॉप है, तो अगर टॉप पे आए हैं, आ गए, तो i इज इक्वल टू n-1 है, मतलब क्या हुआ, टॉप पे आ गए। तो हम वहां से एक इंडिकेशन रिटर्न में देंगे कि भाई आप टॉप पे आ गए हो और आप अब रिजल्ट बना सकते हो, ओके। और एक बात भी लॉजिकल है, अगर आप n-1 पे आ गए हो, मतलब टॉप पे आ गए हो, तो आप रिटर्न 0 ही करोगे, क्योंकि देखो, अगर आप टॉप पे खड़े हो तो अब कॉस्ट नहीं लगी, क्योंकि आपको जहां आना था वहां आ चुके हो, राइट। तो रिटर्न 0 ही करोगे, राइट, ओके। अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाता है, क्योंकि हो सकता है, देखो ये 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, राइट, ये तो ये टॉप नहीं है, पक्का है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब हम टॉप पे नहीं आए, हम उसके बाहर चले गए और आगे चले गए, राइट। तो इस केस में हम क्या रिटर्न करें, यहाँ से कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा, राइट, और बाहर नहीं जा सकते, ओके। तो हम इंट मैक्स रिटर्न कर देंगे एज इंडिकेशन। तो ये इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई आप टॉप पे नहीं आए हो, और हम ये कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट मत बनाओ, क्योंकि टॉप पे नहीं आए हो, ओके, रिजल्ट मत बनाओ। तो ये तो इंडिकेशन दिया, साथ में ये एक और फायदा दे रहा है कि हमें ओवरऑल फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट निकालना है, राइट। तो अगर मैं इंट मैक्स को रखूंगा तो मैं मिनिमम भी आराम से चूज कर पाऊंगा, ओके, मिनिमम रिजल्ट भी आराम से चूज कर पाऊंगा। तो एक ये भी फायदा दे रहा है, राइट गाइस। तो आई गेस आपको बेस केसेस तो क्लियर हो रहे होंगे, राइट। सी अब और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। नाउ सी, आई इज इक्वल्स टू 0 से चालू करेंगे। अब यहां से एक स्टेप जंप लिया तो आई इज इक्वल्स टू 1 पे गया, राइट गाइस। अब यहां से भी एक स्टेप जंप लो, आई इज इक्वल्स टू 2 पे गया। अब हम टॉप पे आ गए, तो हमने बात की थी कि रिटर्न 0 कर दो एज ए इंडिकेशन कि आप टॉप पे आ गए हो, तो इसको रिटर्न 0 किया, ओके। अब इसके इस साइड से 0 आया तो ये देखेगा क्या वहां साइड से इंट मैक्स नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम टॉप पे पहुंच पा रहे हैं। तो ये बोलेगा ठीक है, मेरे से जंप की जो कॉस्ट थी वो मैं ऐड कर दूंगा। तो इसकी क्या थी, 10 - 30, जो कि बनेगा 20, राइट। 20 + 0 हो जाएगा, राइट। इस साइड से ये 20 बना। वैसे ही अब यहाँ से 2 जंप मारो, बाहर निकल जाओगे। टॉप पे नहीं है तो इंडिकेशन क्या भेज रहे थे, इंट मैक्स आया यहाँ से। ये बोलेगा ओके, मेरे राइट साइड से इंट मैक्स आ रहा है, तो ये इंडिकेशन था कि भाई हम टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बोलेगा ठीक है, मैं अपने जंप कॉस्ट नहीं जोड़ूंगा इसमें, क्योंकि हम टॉप पे पहुंच ही नहीं पा रहे, राइट, ओके। तो ये बोलेगा ठीक है, इंट मैक्स ही रहने दो इस साइड से। तो अब यहां से बना था 20, यहां से बना था इंट मैक्स, हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी थी। दोनों में से मिनिमम क्या होगा, 20। इसने 20 रिटर्न किया, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड से 20 आया। अब ये देखेगा कि ओके, रिटर्न में जो वैल्यू आई है लेफ्ट साइड से वो इंट मैक्स नहीं है,
तो ये बोलेगा ओके इंट मैक्स नहीं है, इसका मतलब हम टॉप पे पहुंच पा रहे होंगे, राइट? ऐसा ये बोलेगा, और सही बात है, देखो ये टॉप पे पहुंच पा रहे किसी की वजह से, ये इस वजह से, राइट? तो बोलेगा ठीक है, मैं अपनी जंप कॉस्ट ऐड कर दूंगा क्योंकि टॉप पे पहुंच पा रहे हैं। तो ये बोलेगा मेरी जंप कॉस्ट होगी 20 माइनस 10, ये तो क्या होगा 10, 20 माइनस 10 10, तो 10 प्लस 20 कर देगा, ये 10 प्लस 20 कर देगा, 30 बना, इस साइड से 30 आया, ओके। यहाँ से 2 स्टेप जंप मारेंगे, राइट? जंप 2 स्टेप वाली भी तो पॉसिबिलिटी है, तो 2 स्टेप मारे, हम टॉप पे आ गए। टॉप पे आए तो रिटर्न 0 कर देंगे एज इंडिकेशन, 0 रिटर्न में गया। अब ये देखेगा, बोलेगा ओके 0 रिटर्न में आया, इसका मतलब हम टॉप पे पहुंच पा रहे होंगे इस साइड से। तो ये बोलेगा ठीक है, मैं अपने जंप कॉस्ट ऐड कर दूंगा क्योंकि टॉप पे पहुंच पा रहे हैं। तो जंप कॉस्ट क्या थी 20 माइनस 30, राइट? क्या होगा 10, 10 प्लस 0 बना इस साइड से, इस साइड से बना था 30, क्योंकि हमें मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, दोनों में से मिनिमम पिक करो। 30 और 10 में मिनिमम क्या है 10, तो इसने 10 रिटर्न कर दिया, राइट? और सही बात भी, हमारा आंसर 10 ही था। आप देख सकते हो, सीधा यहाँ से यहाँ जंप मार लो, सीधा 10 कॉस्ट में पहुंच जाओ। तो उसे यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, इफ इंट मैक्स रिटर्न में आ रहा है तो कह दो रिजल्ट मत बनाओ। रिजल्ट मत बनाओ मतलब कॉस्ट को ऐड मत करो, तो ये इसका मतलब ये था कि यहाँ से इंट मैक्स रिटर्न में आ रहा है, राइट? तब आप टॉप पे नहीं पहुंच पा रहे, इंडिकेशन था, तो इसकी कॉस्ट ऐड करोगे या ये कॉस्ट ऐड करोगे, ये जंप कॉस्ट नहीं ऐड करोगे, तो वही लिखा था, कॉस्ट ऐड मत करो, ओके। नाउ रिकर्सिव कोड, सी फेस केस क्लियर होगा, टॉप पे आ गए हैं रिटर्न 0 कर दो, टॉप पे नहीं है बाहर चले गए हैं तो इंट मैक्स रिटर्न कर दो। एक जंप मारा तो जंप कॉस्ट ले लो यहां से जंप मारने की, फिर प्लस उस इंडेक्स पे चले जाओ, वहां से रिजल्ट लेके आ जाओ, राइट? अब देखो एक स्टेप जंप मारोगे तो गारंटी आप n माइनस वन में पहुंचोगे, क्योंकि देखो किसी इंडेक्स से एक एक जंप मारते हो जाओगे तब लास्ट में नहीं पहुंचोगे क्या, ऑब्वियसली टॉप पे पहुंचोगे। तो इसके लिए कोई इंटरमैक्स वाला चेक डालने की जरूरत नहीं, ओके। तो 2 स्टेप जंप मार रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लास्ट स्टेप पहुंचे, राइट? तो बस वही करो, पहले वहां उस साइड से रिजल्ट लेके आ जाओ, फिर जो भी वैल्यू रिटर्न में आई है अगर वो इंट मैक्स नहीं है तो आप कॉस्ट ऐड करोगे, राइट? देखो ये यहाँ से रिटर्न 0 आया है तो यहाँ पे 0 आया होगा, देखिएगा 0 इज नॉट इक्वल टू इंट मैक्स, मतलब हम टॉप पे पहुंच पा रहे हैं, 0 प्लस ये करना था, वही तो किया है, राइट? और इंट मैक्स रिटर्न में आ रहा है तो मत ऐड करो ये कॉस्ट, तो वही चेक है, राइट? बस फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे दोनों में से जो मिनिमम था वो, ओके गाइस। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप देख सकते हो किसी भी इंडेक्स पे हम 2 ऑप्शंस हिट कर रहे हैं, राइट? सो 2:n, और अब ध्यान से देखो तो हम लास्ट इंडेक्स पे ऑप्शंस नहीं मार रहे हैं, राइट? तो अगर हम बात करें n साइज का आ रहे हैं तो n माइनस वन इंडेक्स पे ही 2 ऑप्शन मार रहे हैं, तो 2:n माइनस वन, वहां से -1 हटा दो चलेगा, 2:n, ओके। सो वही लिखा है, सेट गाइस। अब ये एक्सपोनेंशियल टाइम क्यों ले रहा है, क्लियर ही होगा आपको, सब प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही होंगी, राइट? तो टाइम बढ़ेगा, डीपी की हिंट है, मेमोइज कर देंगे, राइट? सो लेट्स जस्ट डू द कोड, ओके गाइस, एज यू कैन सी द स्क्रीन। तो बस हमें सॉल्व विदाउट मेमोराइजेशन करना है, तो सबसे पहले साइज निकाल लेते हैं, n is equals to height dot size, return solve without memorization, राइट? तो हाइट पास कर देंगे, 0 इंडेक्स से चालू करेंगे, ऑलराइट गाइस, and solve without memorization. Take the height array and take our index, alright? If reach the last step or could say top, then return 0 as indication, right guys? अगर बाहर निकल गए हो so return int max as indication, alright? Now to jump one step, तो जंप कॉस्ट ऐड करेंगे, सो एब्सोल्यूट ऑफ हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ आई प्लस 1, राइट? और फिर जिस इंडेक्स को रीच कर रहे हैं वहां से भी रिजल्ट लेके आ जाएंगे, राइट? इंडेक्स प्लस 1, ऑलराइट। नाउ द सेम वे जंप 2 स्टेप्स, ऑलराइट? तो सबसे पहले वहां चले जाओ, वहां से रिजल्ट लेके आ जाओ, राइट? बस चेक कर लो, सो अगर 2 स्टेप जंप मारोगे तो अगर वहां से टॉप पे पहुंच पा रहे हो, मतलब इंटरमैक्स नहीं है, तो ठीक है, यहाँ से जंप मारा था उसकी कॉस्ट ऐड कर दो, राइट? विच इज नथिंग बट हाइट ऑफ आई माइनस हाइट ऑफ आई प्लस 2, राइट? लास्ट में दोनों में से जो मिनिमम है वो रिटर्न कर देंगे, जंप 1 स्टेप एंड जंप 2 स्टेप, राइट गाइस? एंड
दिस इज अवर इंडेक्स, राइट। अब मैंने आई लिख दिया। ओके गाइस, नाउ लेट्स जस्ट मेमोराइज इट। तो सी पैरामीटर जो चेंज हो रहे हैं वो इंडेक्स ही है, देख सकते हैं आप। ओके, तो वन डायमेंशनल एरे ही बनाएंगे। ओके, सो बना दो एक। अब इसकी साइज क्या रखेंगे? सी, इंडेक्स को देख रहे हैं, राइट। तो एन साइज क्या बना दो, राइट, डीपी। और ये हो गया हमारा सॉल्व with memoization. All right guys, take the dp array और यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ इस इंडेक्स के लिए रिजल्ट कैलकुलेट करके रखा है तो सीधा रिटर्न कर दो। राइट, और लास्ट में रिटर्न करने से पहले स्टोर कर देना यहाँ पे, यहाँ पर भी। ओके गाइस, सो सॉल्व विदाउट मेमो और विद मेमोराइजेशन हो गया है। ओके गाइस, से एक चीज बताता हूँ, हम यहाँ से 2 स्टेप जंप कर रहे हैं, राइट। तो हम एक चेक लगा सकते हैं कि जिस स्टेप पे जा रहे हैं शुड बी लेस देन एन हो, तभी उसको रीच करो। तो इससे गारंटी होगी कि हम इसी इंडेक्स को रीच कर रहे हो तभी आगे बढ़ेंगे। सी, आई मीन इफ इंडेक्स +2 इज लेस देन एन, तभी 2 स्टेप जंप मारो। अब आप फिर सीधा ये लिख सकते हो ऐसा। सी, ऐसा। ओके, तो फिर ये बाहर लिखने की जरूरत नहीं होगी और बस यहाँ पे इंट मैक्स डाल दो पहले, राइट। एक ही बात है, फिर इस चेक की जरूरत नहीं है क्योंकि अब गारंटी है कि आप इस इंडेक्स, इस बेस केस को रीच करोगे तभी आगे बढ़ने वाले हो, राइट। सो पहले जो लिखा था अभी क्या है, सेम ही चीज है, बस यहाँ चेक डाल दिया है। सो इसको मैं नीचे भी लिख देता हूँ। सो रन करके भी देख लेते हैं। ऑल राइट, सी। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइम एंड ऑक्सिलरी स्पेस की। तो सी, इसकी बात करें तो ये था हमारा 2:n और ऑक्सिलरी स्पेस मैक्सिमम डेप्थ कितनी जाएगी, बिग ऑफ एन। क्यों? तो आप 0 इंडेक्स से चालू करोगे, एक एक जंप मारते हो जाओगे, राइट। तो सारे इंडेक्स देखोगे तो मैक्सिमम डेप्थ बिग ऑफ एन जाएगी। ऑलराइट, नाउ इसकी बात करें ऑक्सिलरी स्पेस की, तो देखो मैक्सिमम डेप्थ तो रहेगी। और हमने एक डीपी एरे बनाया है एन साइज का, तो n+n 2x n, राइट। और टाइम की बात करें तो मैंने 3 तरीके सिखाए थे, उसमें से हमारा बेस्ट तरीका था कि भाई कितनी कॉल्स मार रहे हैं किसी भी इंडेक्स से। वर्स्ट केस में तो दोनों ही कॉल मारे जा सकते हैं, राइट। तो सी, इस कॉल से भी डीपी एरे देखेंगे, इस कॉल से भी डीपी एरे देखेंगे, राइट। तो कॉल्स कितनी थी हमारे पास? 2, तो 2 × n, मतलब 2 × डीपी एरे साइज। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट्स जस्ट डू द बॉटम अप। तो देखो हमने 1D एरे बनाया था, राइट। तो 1 डायमेंशनल टेबुलेशन करेंगे, सॉल्व विद 1D टेबल। ऑलराइट, तो सबसे पहले वो हाइट अरे ले लो। सो सेम डीपी एरे ऊपर लेके आ जाओ। ऑलराइट, ओके, अब बेस केसेस आइडेंटिफाई करने हैं। तो सी, इंडेक्स n-1 हो तो रिटर्न 0 करना था। तो इफ इंडेक्स इज n-1 देन रिटर्न 0। हो गया बेस केस आइडेंटिफाई। ऑलराइट, और ये जो है, अच्छा हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि हमने ये, मैंने बताया था, हमने कंडीशन डाल दी है। ऑलराइट, सो बेस केस आइडेंटिफाई हो गया है, राइट। अब चालू कहाँ से करेंगे? n-1 के लिए कर दिया, n-2 से चालू करेंगे, राइट। सो फॉर इंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू n-2, इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे? तो देखो, ये देखो यहाँ पे कॉल मारी थी, कहाँ से चालू करे थे? 0 से, तो बस 0 तक जाएंगे। ऑलराइट गाइस, माइनस माइनस इंडेक्स, कॉपी पेस्ट द सेम कंटेंट। ऑलराइट, अब बस हमें यहाँ से फंक्शन नेम हटाना है, राइट। नाउ सिंपली एक्सेस द पैरामीटर्स, दैट्स इट। यहाँ से भी सेम चीज, इंडेक्स +2 से ले आओ। ऑलराइट, पैरामीटर्स एक्सेस कर लो और लास्ट में रिटर्न क्या करेंगे? सी, यही स्टेटमेंट जो लिखे यहाँ पे कॉपी कर दो। ऑलराइट, और यहाँ से फंक्शन नेम हटा दो और बस पैरामीटर्स एक्सेस कर लो, राइट। एक और तरीका है, देखो ये लूप कहाँ तक जा रहा है? 0 तक, तो बस डीपी ऑफ 0 रिटर्न करेंगे। ओके गाइस, सो दिस इज अवर सॉल्व विद 1D टेबल। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज अवर 1D टेबल एज यू कैन सी। अब इसके टाइम और ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर लेते हैं। सो सी, हमने एक डीपी एरे बनाया है इसका, दैट्स इट, 1x n बोल दो। और टाइम की बात करें तो 1x n। अब केस में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है। किसी भी इंडेक्स का रिजल्ट बनाने के लिए हम आगे के 2 पे ही डिपेंडेंट है, राइट।
कांस्टेंट है। ओके, तो बस वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर दो। ऑलराइट, यहाँ पे हो गया ये 2 और ये हो जाएगा डीपी इंडेक्स। वेरिएबल्स बना दो। ओके गाइस, नाउ अब वैल्यूज क्या रखेंगे। देखो यहां से हम चालू कर रहे हैं, राइट। तो इस इंडेक्स से अगर आप एक जंप आगे मारोगे तो कहां पहुंचोगे, n-1 इंडेक्स पे। उसके लिए क्या स्टोर करना था, 0, तो 0। और इसी इंडेक्स से 2 जंप आगे मारोगे, 2 जंप, तो कहां पहुंचोगे, बाहर, ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो वो हमारा टॉप नहीं है, तो क्या रिटर्न कर रहे थे, इंट मैक्स, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दो इंट मैक्स। ऑल राइट, और यहाँ पे आप 0 रख दो, क्योंकि देखो हम n-2 से चालू कर रहे हैं, तो डीपी ऑफ n-1 के लिए 0 रखा था, राइट। तो ये वही है, n-1। राइट, आप बस फ्यूचर वैल्यूज के लिए अपडेट करते रहो। तो मैंने बेस्ट तरीका बताया था। मैक्सिमम वेरिएबल वैल्यू क्या है, 2। तो बस 2 को 1 से अपडेट कर दो, 1 को लास्ट वेरिएबल से। राइट, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ इंडेक्स। ऑलराइट, ओके। अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी स्पेस और टाइम की। तो बस स्पेस तो कांस्टेंट है, टाइम सेम ही रहेगा। ऑलराइट गाइस, सो आई गेस आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू so much guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.